गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल्स का डिफरेंस। ठीक है, सेल्स क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल्स किसे कहते हैं, ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में, कैसे समझेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस में एक तो इसका डिफरेंस भी आ सकता है क्वेश्चन पेपर में, या फिर आपको सेपरेटली पूछा जा सकता है कि शॉर्ट नोट लिखिए एग्रीमेंट टू सेल पे, या व्हाटएवर। अगर अभी एमसीक्यूज अगर पैटर्न पूछा गया तो इट्स ऑब्वियस कि आप लोग को उसके डिटेल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेल। ठीक है, सेल क्या होता है। सेल मतलब जिसमें ओनरशिप किस क्या होती है, इमीडिएटली ट्रांसफर होती है। ठीक है, ओनरशिप राइट्स इमीडिएटली ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर। ठीक है, इसमें क्या होता है सेल्स में कि ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होती है। जैसे मैं एक शॉप में गई, ठीक है, एक शॉप, उससे मैंने बोला कि एक मैगी का पैकेट दे दो। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, मैंने उसे कैश दिया, उसने मुझे मैगी का पैकेट दे दिया। उसमें क्या हो गया, मैगी, अब मैंने उसका क्या दिया, उसका कंसिडरेशन, मैगी का जो है, मैगी का मैंने कंसिडरेशन दे दिया, दैट इज अ प्राइस, उसका जो भी प्राइस है, 10 रुपीज प्राइस है, 20 रुपीज प्राइस है, व्हाटएवर। ठीक है, वो मैंने उसको दे दिया। अब वो जो मैगी है उसमें ओनरशिप किसकी हो गई, मेरी। उसमें हक किसका हो गया, मेरा हो गया। मैं घर जाऊंगी, उसको मस्त पकाऊंगी और खा जाऊंगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इमीडिएटली ट्रांसफर हुई, दैट मीन्स कि इमीडिएटली, ठीक है, उसे पे कर रही हूँ, उसको कंसिडरेशन दे रही हूँ, और वो इमीडिएटली क्या हो रहा है, मुझे मिल जा रहा है। ठीक है, देन अग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, सच a ट्रांसफर इज अफेक्टेड आफ्टर द लैप्स ऑफ स्पेसिफिक टाइम और फुलफिलमेंट ऑफ अ गिवन कंडीशन। इसमें क्या होता है एग्रीमेंट टू सेल में, इसमें एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है कि इन्होंने एग्रीमेंट बनाया है सेल करने का, अभी उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। ठीक है, उन्होंने एग्रीमेंट बनाया है कि एक स्पेसिफिक टाइम पे ये चीज तुम्हारी हो जाएंगी, और उसमें कुछ कंडीशन अप्लाई कर रही है, जैसे फुलफिल गिवन कंडीशन। उस गिवन कंडीशन को अगर फुलफिल कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्ट, वो गुड्स किसका हो जाएगा, आपका हो जाएगा। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज जैसे आप लोग फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर का काम करवाते हो, राइट। आप लोगों ने बोला कि मुझे एक अच्छा वाला एक सोफा सेट बनवाना है, तो आपने क्या किया, उससे अग्रीमेंट तो सेल करवा लिया उस सेलर से कि ये वाला सोफा मुझे आप 15 फेब तक मुझे आप दीजिए। ठीक है, ये सोफे की डिजाइन ऐसी होना चाहिए, इसमें ये कपड़ा लगना चाहिए। उसमें क्या लगा लिया आपने, कंडीशंस लगा ली। ठीक है, इतने टाइम तक मुझे मिलना चाहिए, एक स्पेसिफिक टाइम बताइए, इस डेट तक मुझे मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्या आपके पास में तुरंत सोफा आ गया, नहीं। आपके पास में तुरंत सोफा आया क्या, नहीं। अभी आपने क्या किया, एक एग्रीमेंट बनाया है कि आपने वो सोफा, फिर आप लोग को वो एक स्लीप, एक ये देता है, रिसिप्ट देता है, ये उसमें लिखा रहता है कि उस पे सोफे का पूरा आप लोग को जो डिटेल है वो दी रहती है। वो डिटेल देने के बाद में वो सोफा आप कब डिलीवर करोगे, कितना उसमें से पेड कर दिया है, कितना अनपेड है अभी तक के, है। एक तो फुल पेड किया है, फुल पेड तो जनरली, ठीक है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, फुल पेमेंट कर दी है उस सोफे की। ठीक है, सपोज वो 15,000 का है तो 15,000 उसने पूरा दे दिया है, या फिर उसने क्या है, एक हाफ अमाउंट पे की है, और हाफ अमाउंट वो जब डिलीवरी होंगी उसकी सोफे की तब वो देगा। तो इज डिपेंड ऑन कंडीशन कि उसने कैसी कंडीशन अप्लाई किया है। ठीक है, समझ में आया। इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है। आप किसी, इसमें एक ही एग्जांपल भी, जैसे आप सोफा लेने, किसी आप शोरूम में चले गए, आप एक सोफा आपको पसंद आ गया, आप लोगों ने तुरंत उसको कैश दिया और वो सोफा उठा के लेके आ गए, तो उसमें क्या इमीडिएटली क्या हुई, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। बट एग्रीमेंट टू सेल में क्या हुआ, आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि एक एग्रीमेंट बनाया है कि आप ये सोफा मुझे ऐसा ऐसा बना के देना। ओके, तो क्या हो गया, ये एग्रीमेंट टू सेल। देन इट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स, जो गुड्स अवेलेबल है, एग्जिस्ट करते हैं, जो सामने हैं, उन्हीं गुड्स के बारे में क्या होता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसमें कौन से आते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स आते हैं, राइट। देन इट्स परफॉर्म इन टू बी मेड ऑन फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स मैंने बोला था फ्यूचर में, ठीक है। जैसे मैंने सोफे का एग्जांपल आपको दिया था कि ये सोफा जो है मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, ऐसा बनना चाहिए इन फ्यूचर। इन फ्यूचर मतलब मुझे 15 डेज में मुझे ऐसा बना के दीजिए।
तो ये क्या हो गया, फ्यूचर के बारे में हो रहा है। ठीक है, द परफॉर्मेंस इज टू बी मेड ऑन इन फ्यूचर, इसका परफॉर्मेंस कैसा बनेगा, इन फ्यूचर बनेगा। क्लियर है। देन नेचर इन दिस सेल इज एब्सोल्यूट। ठीक है, इसका नेचर कैसा होता है, सेल्स का नेचर होता है एब्सोल्यूट, मतलब जैसे कंडीशन में है, जिस कंडीशन में वो रखा हुआ है, ठीक है, जिस कंडीशन में ये सोफा यहाँ पे रखा हुआ है, सेम एग्जैक्ट उसी कंडीशन में आप उसको लेके जा रहे हैं। अगर आप उससे सेटिस्फाइड हुई, वो आप खरीदना चाहते हो तो। ठीक है, नेचर ऑफ एग्रीमेंट टू सेल इज कंडीशनल। उसमें क्या होता है, मैंने बोला था कंडीशन अप्लाई की, मुझे 15 डेज में दीजिए, मुझे सोफे की डिजाइन ऐसी चाहिए, इसमें ये कपड़ा यूज होना चाहिए। मैंने क्या किया, उसमें कंडीशन अप्लाई कर दी, राइट। इस सेल्स ऑफ गुड्स में क्या था कि इसमें एब्सोल्यूट जैसा है वैसा, जैसा वो सोफा रखा हुआ है वहां पे एग्जैक्ट वैसा आपको पसंद आया, राइट। देन सेल्स इट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड मतलब ये एग्जीक्यूट हो चुका है वैसा कॉन्ट्रैक्ट। एंड एग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा, इट्स एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट दैट मीन्स कि ये अभी नहीं हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है क्या आपके पास में कोई सोफा आ गया क्या, नहीं, अभी वो एग्जीक्यूटरी है, मतलब वो इन फ्यूचर होने वाला, दैट इज, इसलिए यहाँ पे एग्जीक्यूटरी ये वर्ड यूज किया गया, दैट इज एग्जीक्यूटरी। ठीक है, देन ट्रांसफर ऑफ रिस्क रिलेटेड टू प्लेस इमीडिएटली। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी रिस्क है वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है। आपने वो सोफा लेके आ गए, चलो ठीक है, अब क्या हो गया, इसमें ओनरशिप आपके पास चले गई है, राइट। आपने उसको पैसा दे दिया, आपने क्या बोलते हैं शोरूम से वो सोफा ले लिया, अब वो उसकी जो उसका जो ओनरशिप आपको मिल गया। अब क्या होता है, सपोज आप रास्ते से जा रहे हो, वो लेके जा रहे हो और एक्सीडेंट हो गया सपोज, तो वो सोफा क्या हो गया, टूट गया। तो इसमें क्या हो गया, अब इसमें उसका रिस्क किसके पास चला गया था, इमीडिएटली ट्रांसफर हो गया। ये कौन लेके जा रहा था, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, रिस्क इमीडिएटली ट्रांसफर हो गया, इसलिए ये क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ रिस्क टेक प्लेस इमीडिएटली। ठीक है, उसका रिस्क फैक्टर भी क्या हो गया, इमीडिएटली ट्रांसफर हो गया। बट यहाँ पे क्या होगा, एग्रीमेंट टू सेल में ट्रांसफर ऑफ रिस्क डजंट टेक प्लेस अंटिल एंड अनलेस द गुड्स आर ट्रांसफर्ड, जब तक कि उसके घर तक पहुंचता नहीं। अच्छा, मैंने यहाँ पे रास्ते में गलत बोल दिया, अगर मैं इसको यहाँ बोलूँ कि अगर ये इससे एक्सीडेंट नहीं हुआ फिर घर पहुंच गया, उसको मैं 15 डेज बाद कुछ अगर टूटा फूटा है तो वो उस चीज को क्या करेंगे, रिप्लेस, मतलब ये कर देंगे, सुधार के देंगे या फिर उसका रिप्लेस कर देंगे। बट उसकी अगर स्पेसिफिक वारंटी खत्म हो जाती है, ठीक है, सपोज 5 ईयर की थी, वो खत्म हो जाती है, तो वो क्या करेंगे, उसमें 5 ईयर की वारंटी खत्म हो जाती है, तो उसके बाद में वो सोफा आप लोग को रिप्लेस करके या क्या बोलते हैं रिपेयर करके नहीं देंगे, आप लोग को उसका एक्स्ट्रा चार्जेस वो लोग पे करना पड़ेगा। बट इसमें एग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा कि जब तक कि उसको उनके हाथ से ये ट्रांसफर नहीं होती ओनरशिप, तब तक ये क्या रहेगा, एग्रीमेंट टू सेल का जो रिस्क रहेगा वो किसके पास रहेगा, सेलर के पास ही रहेगा। ठीक है, देन द राइट टू सेल रिमेन विद द बायर। ठीक है, राइट टू सेल रिमेन विद द बायर, दैट मीन्स कि इसकी जो ट्रांसफर है, इसकी जो ओनरशिप जो ट्रांसफर है वो इमीडिएटली होती है, राइट। तो अब इमीडिएटली ट्रांसफर हो गया। अब ये सोफा मैंने सपोज शोरूम से खरीदा, अब मैं किसी और को उसको तुरंत बेच सकती हूँ, क्योंकि उसकी ओनरशिप कैसी हो रही है, इमीडिएटली ट्रांसफर हो रही। बट एग्रीमेंट टू सेल में वो क्या होता है, जब तक कि वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड खत्म नहीं होता, जब तक कि ओनरशिप बायर के पास नहीं चले जाती, ठीक है, तब तक के वो इसका राइट किसको रहेगा, सिर्फ सेलर को रहेगा। ठीक है, अभी वो सामान सपोज इन दोनों के बीच में, सेलर और बायर के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि वो सोफा बायर को देना है स्पेसिफिक टाइम पे। अब क्या होता है, अब बायर क्या, अभी इसकी राइट किसके पास में है, सेलर के पास में, क्योंकि वो सोफा बायर के पास गया नहीं है, राइट। तो जब बायर के पास गया नहीं है तो बायर को राइट नहीं है कि किसी और को वो क्या करे, सेल करे। ठीक है, देन सेलर हैज अ नो राइट टू रीसेल। सेल में क्या होता है कि सेलर को कोई राइट नहीं होता रीसेल करने का। क्यों, क्योंकि इसकी ओनरशिप तो इमीडिएटली किसके पास चले गई, बायर के पास में, राइट। इसमें क्या होगा, सेलर हैज अ राइट टू रीसेल द सेम कंडीशन इफ द कंडीशन आर नॉट फुलफिल्ड। इसमें क्या होगा, सेलर के पास ही इसका राइट होता है, जब तक कि वो बायर के पास में उसकी ओनरशिप नहीं जाती, तो तब तक के अगर
उस बीच में अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती, बायर अगर उस चीज को जो भी उसने कंडीशन लगाया है या फिर बायर उसको पे नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, सेलर को राइट है कि वो उसको क्या कर सकता है, उस प्रोडक्ट को, उस गुड्स को वो रिसेल कर सकता है। हियर द सेलर हैज अ राइट टू स्यू फॉर द प्राइस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इमीडिएटली ट्रांसफर हो रही है, ओनरशिप क्या हो रही है, इमीडिएटली ट्रांसफर हो रही है, तो सेलर हैज अ राइट टू सू फॉर द प्राइस। सेलर को अधिकार होता है कि वो क्या करे, सू करे, किसके लिए, प्राइस के लिए, किसके ऊपर, बायर के ऊपर, क्योंकि उसने ओनरशिप तो तुरंत ट्रांसफर करा है, तो उसको प्राइस भी कैसा मिलना चाहिए, इमीडिएटली मिलना चाहिए। और इन सपोज वो नहीं देता है तो उस पर क्या कर सकता है, वो स्यू कर सकता है। ठीक है, देन हियर दिस सेलर हैज अ राइट टू सू फॉर द डैमेज। इसमें क्या हो रहा है, अभी तो ओनरशिप गई नहीं है, किसके पास, बायर के पास। बायर के पास ओनरशिप गई है क्या, नहीं। तो जब इसके सामान आया ही नहीं है तो उसके लिए वो सेलर बायर के ऊपर बायर सेलर के ऊपर सू नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसमें कोई डैमेज होता है तो उसके लिए क्या कर सकता है, सू कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं डिलीवरी ऑफ अ गुड्स। डिलीवरी ऑफ अ गुड्स जो है ये दिया हुआ है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 2 में, सबसेक्शन 2 में। ठीक है, डिलीवरी ऑफ अ गुड्स क्या होता है, डिलीवरी ऑफ अ गुड्स, द डिलीवरी ऑफ अ गुड्स इम्प्लाइज द वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ अ पोजीशन ऑफ अ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। वॉलेंटरी ट्रांसफर क्या हो रहा है, डिलीवरी हो रही है किसी गुड्स की, दैट मीन्स क्या हो रहा है, उसकी इच्छा से क्या हो रहा है, उसका जो पोजीशन है, उस गुड्स का जो पोजीशन है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। क्या ट्रांसफर हो रहा है, उसकी ओनरशिप, उसका पोजीशन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, डिलीवरी ऑफ गुड्स। देन मोड ऑफ डिलीवरी, एक तो एक्चुअल डिलीवरी होती है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है एंड सिंबॉलिक डिलीवरी होती है। द एक्चुअल डिलीवरी मीन्स इफ द गुड्स आर फिजिकली गिवन इनटू द पोजीशन ऑफ अ बायर। जब फिजिकली वो क्या होता है, तुरंत क्या होता है, पोजीशन किसके पास जा रहा है, बायर के पास में, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्चुअल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब डिलीवरी को कंस्ट्रक्ट करना। अब कैसे, द ट्रांसफर ऑफ गुड्स कैन बी डन इवन व्हेन द ट्रांसफर इज अफेक्टेड विदाउट अ चेंज इन पोजीशन और कस्टडी। क्या हो रहा है, इसमें चेंज नहीं हो रहा है, बस इसको क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ये जनरली किस में होता है, जो भी एक्नॉलेजमेंट होता है ना, एक्नॉलेजमेंट जो एक एक्नॉलेजमेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक पेपर है, इसमें एक्नॉलेजमेंट लिखा गया है कि इसमें ये इतने इतने पैसे या फिर इतना इतना गुड्स क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। तो अब इसने गुड्स दिया क्या, नहीं, उसने जस्ट क्या दिया है, ये एक्नॉलेजमेंट दे दिया, किसको, बायर को एक एक्नॉलेजमेंट दे दिया। क्या किया गया, इसमें कंस्ट्रक्ट किया डिलीवरी को कि हाँ एक्नॉलेजमेंट मिला है, इसका मतलब ये डिलीवरी इस टाइम पे होगी, दैट इज अ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, देन सिंबॉलिक डिलीवरी, दैट मीन्स इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊं, इसमें सब चीजें जरूरत नहीं, सबसे अच्छा एग्जांपल जैसे बिल्डिंग। ठीक है, अब किसी कंस्ट्रक्शन हुआ है किसी चीज का, अगर ये बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, तो आप क्या जब किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो कि ये घर बना के दो मुझे, ठीक है, तो क्या वो घर बना के उठा के आपके हाथ में देता है क्या, नहीं, वो क्या करता है कि वहां पे बना देता है और उसकी की आपको दे देता है कि ये लीजिए आपका घर रेडी है। तो ये क्या होगा, एक सिंबॉलिक डिलीवरी, राइट। ओके, देन आता है ठीक है, आज इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अनपेड सेलर। ओके, चलो बाय, टेक केयर।